अब वीजा जो है वो एक तो उसको आसान किया जा रहा है, लेकिन वहीं पे आपकी जेब ढीली करने का प्लान भी हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूं और अगर आप अमेरिका पे विजिट वीजे पे जाने का प्लान कर रहे हैं या फिर अमेरिका में कोई बिजनेस वीजा पे जाने का सोच विचार शुरू कर दिया है तो आपके लिए एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबर है। क्योंकि अब वीजा जो है वो एक तो उसको आसान किया जा रहा है, लेकिन वहीं पे आपकी जेब ढीली करने का प्लान भी हो चुका है। अब आपने आसानी के साथ वो पैसे देने हैं, उसके बाद वीजा ले लेना है, लेकिन यहाँ पे कुछ शराइत भी हैं जिनको आपने पूरा करना है। तो दोस्तों, अमरीकी महकमा खारजा ने जो बिजनेस और टूरिस्ट वीजा के एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए एक नई शर्त रख दी है और उसकी तजवीज बिल्कुल सामने आ चुकी है और उसके लिए बाकायदा तौर पर एक जो है वो कहते हैं कि नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है, जिसमें आपने अपनी जो तजवीज सामने आई है उसके मुताबिक आपने वीजा हासिल करना है तो अब आपको कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे। वो कितने हैं वो मैं आगे चल के आपको बताता हूं, क्योंकि मुख्तलिफ रकूम है। अब ये जो माहिरीन है वो ये कहते हैं कि ये जो इकदाम है कई लोगों को मुतासिर करेगा, क्योंकि बाज लोग वीजा लेने के फीस तो अदा कर देते हैं, लेकिन जब उन्हें एक्स्ट्रा रकम देनी है तो उसके लिए उनके लिए मसला आता है। खासकर उन ममालिक के लोग जो यहाँ पर अमेरिका में आके ज्यादातर स्किप कर जाते हैं, उन ममालिक के लोगों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। जनाब, ये फेडरल रजिस्टर में एक नोटिस शाया हुआ है। उसके मुताबिक महकमा खारजा ने 12 माह का पायलट प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है। इस प्रोग्राम के तहत इन ममालिक के अफराद जिन्हें वीजा की मुद्दत खत्म होने के बाद जो यहाँ पर उन्होंने ज्यादातर लोगों ने यहाँ पर क्याम किया, स्किप कर गए और यहाँ पर अपनी जो उनकी इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके हवाले से भी उनके मसाइल हैं, तो उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। उन्हें अब जनाब, अब जब उन्होंने वीजा अप्लाई करने के लिए दरखास्त देनी है तो या तो उन्हें 5,000 या फिर 10,000 या फिर 15,000 $15,000 का बॉन्ड भी जमा करवाना होगा। अच्छा जनाब, अब यह तजवीज इस वक्त सामने आ रही है जब ट्रंप इंतजामिया वीजा एप्लीकेंट्स के लिए शराइत को सख्त कर रही है, क्योंकि उनका यह कहना है कि लोगों के लिए वीजा इतना मुश्किल करो कि सिर्फ वही आ सके जो इस मुल्क के लिए खतरा ना बने। अब पिछले हफ्ते महकमा खारजा ने ऐलान किया था कि वीजा रिन्यू करने वाले कई दरखास्त गुजारों को एक इजाफी इन पर्सन इंटरव्यू देना होगा, और जो पहले जरूरी नहीं होता था। मतलब आप जब भी उन्होंने कोई दरखास्त देनी है तो एक इजाफी इंटरव्यू देना है, वो इन पर्सन होगा, वो आपने जाना है और वो लाजमी करार दिया गया। उसके अलावा महकमा खारजा ये भी तजवीज कर रहा है कि वीजा डाइवर्सिटी लॉटरी प्रोग्राम के दरखास्त गुजारों के पास अपने मुल्क का दुरुस्त पासपोर्ट भी होना चाहिए। ये दो चीजें आई हैं। अच्छा, जो बॉन्ड्स का जो नोटिस है उसका जो पेश की जायजा लिया जा रहा है फेडरल रजिस्टर की वेबसाइट पर शाया भी किया जा चुका है, जिसमें यह कहा गया है कि पायलट प्रोग्राम बाज़ाब्ता इशाअत के 15 दिन के अंदर नाफिज हो जाएगा। मतलब जिस दिन उसका नोटिफिकेशन निकल आएगा पायलट प्रोग्राम का, तो 15 दिन के बाद वो उसका नाफिजुल अमल हो जाएगा। फिर आपकी जेब है वो ढीली होना शुरू हो जाएगी। उसमें वो कहते हैं कि इसका मकसद ये यकीनी बनाना है कि अगर कोई गैर मुल्की अपने वीजा की शराइत पर अमल नहीं करता तो अमरीकी हुकूमत को माली तौर पर कोई नुकसान ना हो। वीजा की शराइत यही होती है कि आपने यहाँ पर जाकर प्रोग्राम शहरी की तरह रहना है, अमरीकी कवानीन का आपने ख्याल रखना है, और दूसरा जब उसकी मुद्दत खत्म हो जाए तो उससे पहले आपने अपने मुल्क में चलते बनना है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि वहां पर जाके वीजा खत्म होने के बावजूद वहां पर स्किप कर जाते हैं, रहना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को वो कहते हैं कि रास्ता रोकने के लिए उनसे पैसे निकलवाए जाए, ताकि वो उनके पास इतने पैसे होंगे ही नहीं। जब होंगे नहीं तो वो यहाँ पर आ ही नहीं सकेंगे, जब आएंगे नहीं तो यहाँ पर वो अपना क्याम नहीं बढ़ा सकेंगे। अब ये वो चीजें हैं जनाब जिसमें किया जा रहा है। इन ममालिक में वो कहते हैं कि जिस सर फहरिस्त प्रोग्राम नाफिज होने के बाद जो ममालिक शामिल होंगे वो वही ममालिक होंगे जिसको कैटेगराइज किया जाएगा जो सबसे ज्यादा स्किप करने वाले लोग उन ममालिक के लोगों को, तो उन्होंने किसी किस्म की कोई रियायत नहीं देनी है। बाकियों के लिए वो कहते हैं फिर भी हम कर देंगे, लेकिन किसी के लिए वो कहते हैं कि नहीं होगी, उनके लिए नहीं होगी जो यहाँ पर ओवरस्टे करते हैं या वीजा की वायलेशन करते हैं और यहाँ पर रहते नहीं है। अब बॉन्ड की दरखास्त गुजार की इंफरादी सूरत हाल के मुताबिक उसे मुआफ भी किया जा सकता है, लेकिन इसको भी वो कहते हैं कि देखा जाएगा। अब ये बॉन्ड वीजा वेवर प्रोग्राम में शामिल ममालिक के शहरियों पर लागू नहीं होगा। ये वो ज्यादातर यूरोपीय ममालिक हैं जी
जिन ममालिक पे ये शामिल नहीं होगा, वो जो लोग बगैर वीजे के यहाँ पर एंट्री होती है वो आराम से आ जाते हैं और वो यहाँ पर 90 दिन तक का वीजे के बगैर भी सफर उनके लिए मुमकिन है। ये उन ममालिक के लिए है और ये शर्त उनके लिए नहीं है। ये बस बुनियादी तौर पर उन्हीं ममालिक के लिए शर्त है जिन लोगों के ममालिक के लोग यहाँ पर वीजे पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर स्टे करते हैं, निकल जाते हैं। अब इस प्रोग्राम में शामिल 42 ममालिक की अक्सरियत यूरोप से है, वही वेवर प्रोग्राम जो है, जबकि कुछ ममालिक एशिया, मशरक वस्ता और दीगर खित्तों से भी हैं। अब माजी में जो वीजा बॉन्ड्स की तजवीज दी गई थी, लेकिन उन्हें कभी भी नाफजुल अमल नहीं किया गया था। महकमा खारजा ने रवायती तौर पर इस शर्त की हौसला शिकनी तो की है, लेकिन वो कहते हैं क्योंकि बॉन्ड जमा कराने और फिर वापस लेने का अमल जो है वो पेचीदा होगा और अवामी गलत फहमियों का बायस भी बनेगा। महकमा खारजा कहता है यार हम उनसे एक बॉन्ड की रकम तो ले लेंगे, लेकिन उसको जो वापस करना होगा ना वो एक पेचीदा सा अमल हो जाएगा, तो फिर वो लोग बातें करेंगे, रोना होगा कि यार ये क्या पैसे लूटमार का बाजार गर्म हो चुका है। तो हम महकमा खारजा ने कहा कि इस पर अपनी राय की जो है कोई बुनियाद नहीं रही, लेकिन हालिया बरसों में वीजा बॉन्ड्स के कोई अमूमी तकाजा नहीं रहा है। अब आने वाले दिनों में इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखें, जहां रहें खुश रहें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।